हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केएम स्टडी अड्डा। बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर एक्सपोनेंट। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको लॉ समझाए थे एक्सपोनेंट के, जिसमें मैंने 12 लॉज कवर किए थे। तो आज उसी बेस पे मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी जिससे कि आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्लियर हो सके। ठीक है, चलो टाइम ना वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है एक्सपोनेंट में 4 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 5। 4 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 5। बच्चों, मैंने लास्ट पार्ट में आपको समझाया था कि अगर बेस सेम होते हैं और क्वेश्चन डिवाइड में हो, बेस सेम हो और क्वेश्चन डिवाइड में हो, तो हम क्या करेंगे? माइनस। क्या करेंगे? पावर को माइनस। तो लिखेंगे सिंस बेस आर सेम, ठीक है, और क्या है? डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएंगी? माइनस। तो लिखोगे बाय यूजिंग a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। समझ में आई बात? a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। पावर क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बेस सेम है और डिवाइड में है। तो a क्या कंसीडर होगा? हमारा 4 ही। सो राइट 4। ये तो सेम है ना बच्चों, ये सेम है ना। हमने इसको बनाना है। ठीक है, ये ऑलरेडी बना हुआ है, इसको हमने बनाना है। a क्या है? 4। m क्या है हमारा? 8। माइनस का माइनस, n क्या है हमारा? 5। ठीक है, कोई डाउट? क्या लिखा हमने? a की जगह हमने 4 लिख दिया। m और n के हमारी पावर्स हैं, 8 माइनस 5। तो 8 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा बच्चों? 3। ठीक है, आप आंसर को यहां पर भी लीव कर सकते हैं और अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं। 4 की पावर 3 है, 4 3 टाइम्स लिख के आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। दिस इज योर आंसर। समझ में आई बात? बच्चों, अगर बेस सेम है और डिवाइड में क्वेश्चन है तो आपने पावर माइनस करके आपने सॉल्व करना है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना कि आपने ये लाइन जरूर लिखनी है, बिकॉज इसमें आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। ये फॉर्मूला लिख दिया तो मैम खुश, मार्क्स भी खुशी खुशी वाले मिल जाने। ठीक है, समझ में आ गई बात? नाउ बच्चों, कम्स टू द सेकेंड क्वेश्चन दैट इज रिटन -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 4। अब क्या है बच्चों? बेस डिफरेंट है। बेस क्या है? डिफरेंट है। पहले क्वेश्चन में बच्चों बेस हमारे सेम थे, ठीक है, और पावर हमारी डिफरेंट थी। अब इस क्वेश्चन में क्या है? बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों? बाय यूजिंग, मैंने आपको बताया था बेस डिफरेंट है तो क्या करेंगे हम? a की पावर m इंटू बी की पावर m। बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। ठीक है, क्या हो जाएगा? a भी एक साथ ले लेंगे और बाहर क्या आ जाएगा? m। बाहर क्या आ जाएगा? m। बच्चों, अगर लॉस क्लियर नहीं है तो पहले पहला पार्ट देखना, लॉस क्लियर करना, उसके बाद ही क्वेश्चंस करना, अदरवाइज क्वेश्चंस आपको क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, लॉस को क्लियर करोगे क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। तो बच्चों a क्या है हमारा? -3। b क्या है हमारा? 5/3। ठीक है, और पूरी क्या है? m क्या है हमारा? 4। ठीक है, उसके बाद 3 से 3 कैंसिल, -5 की पावर क्या बचा? 4। इसको आगे सॉल्व करें, चलो। -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5, 4 बार पावर थी तो 4 बार -5 लिख दिया। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। अब बच्चों 25 जा क्या होता है? 625। अब आप कहोगे मैम इतनी जल्दी कैसे सॉल्व कर लेते हो? बच्चों, मैं शॉर्ट ट्रिक भी बनाती हूँ, उसमें जाके मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक देखना कि कितने इजीली हम मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। कैसे करा बच्चों? 25 इंटू 25। देखो बच्चों, ध्यान रखना, लास्ट का जो फर्स्ट नंबर है 5 होना चाहिए, लास्ट का वंस प्लेस वाला क्या होना चाहिए? 5। ठीक है, सेम है 5। और सेकंड प्लेस मतलब 10th प्लेस क्या होना चाहिए? सेम। 10th प्लेस क्या होना चाहिए? सेम। तब हम ये ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। 5 5 जो क्या होता है बच्चों? 25। उसके बाद 2 के बाद क्या आता है? 3। 2 3 जा 6, 625 ऐसे आया। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, 45 इंटू 45 क्या होता है? 5 5 जो क्या होता है? 25। अब 4 के बाद क्या आएगा बच्चों? 5 5 4 जा 20, 2025 इज योर आंसर।
बात समझ में आई? आपने क्या करना है, अगर एक्सपोनेंट वाला चैप्टर क्लियर करना है तो लॉज क्लियर करने होंगे, उसके लिए पहला पार्ट देखना पड़ेगा और क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। आई थिंक क्वेश्चन नंबर सेकंड इज clear to you and this short trick is also clear to you. Now बच्चों comes to the third question of exponent. What is written बच्चों 3 की पावर -7 divided by 3 की पावर -10 into 3 की पावर -5। बच्चों अब पावर किसमें है, माइनस में है। अगर पावर माइनस में होती है तो हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल, जिससे कि पावर जो है पॉजिटिव बन सके। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, 3 की पावर -7 को हम क्या लिखेंगे, 1/3 की पावर 7। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 की पावर -10, वो भी माइनस में है, उसको भी प्लस बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मींस उल्टा कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 की पावर -5, अब इसकी भी पावर माइनस में है तो इसको भी हम क्या कर देंगे बच्चों, उल्टा कर देंगे और पॉजिटिव पावर बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देंगे हम बाय यूजिंग, क्योंकि इसका हमें क्या मिलेगा, हाफ मार्क्स। a की पावर -m इक्वल्स टू 1/a की पावर m। बात समझ में आई? पावर माइनस में थी इसलिए सिर्फ हमने रेसिप्रोकल करा बस। सेकंड स्टेप में बच्चों क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। तो बच्चों आपने क्या देखा है, बेस सेम है, बेस सेम है और डिवाइड में है, तो पावर क्या करते हैं, माइनस। क्या करते हैं, माइनस। सो राइट 1/3 की पावर 7 - 10, 1/3 7 - 10, बाकी नंबर एज इट इज। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना? अब इसकी जो आइडेंटिटी है वो हमें यहां लिखनी पड़नी है, बाय यूजिंग a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m - n। ठीक है, डिवाइड वाली आइडेंटिटी आपको लिखनी है क्योंकि आपने डिवाइड वाला केस सॉल्व किया है। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों 1/3 7 - 10 कितना हो जाएगा, -3। कितना हो जाएगा, -3 इंटू 1/3 की पावर 5। ठीक है, कोई डाउट? उसके बाद अब बच्चों बेस सेम है, बेस सेम है और क्वेश्चन किसमें है, मल्टीप्लाई में। बेस सेम और मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो करेंगे 1/3 की पावर -3 प्लस 5, क्योंकि मल्टीप्लाई में था और बेस सेम था। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे बाय यूजिंग, क्योंकि अब हमने मल्टीप्लाई का केस सॉल्व किया है तो हम मल्टीप्लाई वाला लिखेंगे। ठीक है, a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। डिवाइड वाले केस में डिवाइड की आइडेंटिटी लिखी थी, मल्टीप्लाई वाले केस में मल्टीप्लाई वाली आइडेंटिटी लिखेंगे। ठीक है, उसमें माइनस किया था, इसमें प्लस करेंगे। तो 1/3 माइनस प्लस माइनस, 3 में से 5 गए 2, बड़ी डिजिट किसकी है, 5 की, तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो इसको खोल दो, 1/3 इंटू 1/3 क्या आ जाएगा, 1/9। दिस इज योर आंसर। समझ में आई बात? फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको डिवाइड वाला केस सॉल्व करा दिया, सेकंड पार्ट में मैंने आपको मल्टीप्लाई वाला केस सॉल्व करा दिया, थर्ड पार्ट में मैंने आपको माइनस वाला केस सॉल्व करा दिया जिसमें पावर माइनस थी। I hope these three are clear to you. Now बच्चों comes to the fourth question of exponent, that is 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 2। अब इसमें 0 वाली पावर आ गई है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो हम क्या लिखते हैं, 1। किसी की पावर 0 होगी तो हम क्या लिखेंगे, 1। नो नीड टू थिंक, सिर्फ लिख दो 1। तो 3 की पावर 0 को क्या हम लिख देंगे, 1 प्लस 4 की पावर -1 है, पावर माइनस में है तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1/4 इंटू 2 2 जा 4। ठीक है, यहाँ लिख देंगे आइडेंटिटी बाय यूजिंग, हमने दो आइडेंटिटी यूज करी है तो दोनों लिखेंगे। a की पावर 0 इक्वल्स टू 1 एंड सेकेंड इज a की पावर -m इक्वल्स टू 1/a की पावर m। बात समझ में आई? दो आइडेंटिटी यूज करिए तो दोनों ही लिखनी है। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। 4 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 4 एज इट इज। 4 प्लस 1 5/4, 4 एज इट इज। 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा, 5। दिस इज योर आंसर बच्चों। अच्छा, इसकी भी मैंने एक ट्रिक बनाई है, आप देखना शॉर्ट ट्रिक में। 1 प्लस 1/4 कैसे सॉल्व करना है, आपने कुछ नहीं करना, आपने 4
+1 करना है, ठीक है। क्या आएगा 5 और नीचे क्या है 4 एज इट इज, ठीक है। अगर 1+1/3 है तो कैसे सॉल्व करोगे, 3 + 1 करोगे 4, 3 एज इट इज, ठीक है। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक। सो बच्चों आई होप दिस क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो क्लियर टू यू, ठीक है। ऐसे ही बच्चों एक्सपोनेंट का क्वेश्चन तभी क्लियर होंगे जब लोज क्लियर होंगे। नाउ बच्चों कम्स टू द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ द एक्सपोनेंट। व्हाट इज रिटन हियर, 5 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1 इंटू 6 की पावर -1, सबकी पावर माइनस में है। पावर माइनस मीन्स उल्टा, रेसिप्रोकल। तो क्या लिखेंगे बच्चों, 1/5 इंटू 1/2, इसकी भी पावर माइनस में तो इसका भी क्या हो जाएगा 1/6। तो यहां लिख देंगे बाय यूजिंग a की पावर -m इक्वल टू 1/a की पावर m, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या करना है, 5 2 जा 10, 1/10, 1/6 एज इट इज। अच्छा बच्चों एक बार मैंने आपको एक क्वेश्चंस कराए थे लास्ट टाइम, कि मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगल डिजिट बच जाती है तो ब्रैकेट को हम हटा देते हैं, ब्रैकेट को हम हटा देते हैं, जिसमें मैंने सिंप्लीफिकेशन भी सिखाया था, ठीक है। आप सिंप्लीफिकेशन वाली वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। तो अगर एक डिजिट बच जाती है तो बच्चों ब्रैकेट नहीं लगाते, बात समझ में आई। अगर सिंगल डिजिट बच जाती है तो ब्रैकेट को आपने नहीं लगाना है, ठीक है। तो अब क्या करना है बच्चों, 1 एज इट इज, 1 1 जा 1, 10 6 जा 60, दिस इज योर आंसर। समझ में आई बात। एक्सपोनेंट वाला चैप्टर कितना इजी है बच्चों अगर लॉस क्लियर है तो। नाउ बच्चों कम्स टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। व्हाट इज रिटन हियर, 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8 होल ब्रैकेट में है 5 इंटू 2 की पावर -5। बच्चों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज ध्यान से समझना क्योंकि इसमें मोस्टली हर चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफिकेशन वाले में मैंने आपको समझाया था, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो क्या लिखा है, बेस सेम है और डिवाइड में है तो हम क्या करेंगे, पावर को माइनस करेंगे। तो 2 की पावर 5 -8 करेंगे, 2 की पावर 5 -8 और बाहर 5 का 5 एज इट इज, बाकी 2 की पावर -5 को एज इट इज लिख दो अभी फिलहाल, ठीक है। यहां लिख देंगे आइडेंटिटी बाय यूजिंग a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m -n, क्योंकि डिवाइड वाली आइडेंटिटी यूज करिए तो डिवाइड वाली आइडेंटिटी लिख देंगे। उसके बाद बच्चों क्या करना है, 2 की पावर 5 -8 क्या होता है 3, 2 की पावर 3, लेकिन 8 बड़ा है तो हम माइनस लगाएंगे, ठीक है। और बाहर 5 एज इट इज और 2 की पावर -5 भी एज इट इज। अब उसके बाद बच्चों देखो क्या है, a की पावर m इंटू n, एक और आइडेंटिटी, a की पावर m और बाहर n है तो बच्चों हम क्या करेंगे, a की पावर m n, क्या करेंगे a की पावर m n। तो 2 5 सीधे क्या होता है बच्चों 15, 2 की पावर -15 और इसके इधर क्या लिख देंगे 2 की पावर -5 एज इट इज। बच्चों इस केस में आप 2 की पावर -3 को आप रेसिप्रोकल भी कर सकते हो, 1/2 की पावर 3, तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों बेस सेम है, बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई में है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे हम, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। ये केस बना हुआ है ना बच्चों, हमें ये बनाना है। तो 2 की पावर m प्लस n -15 प्लस -5, -15 प्लस -5 क्या आएगा बच्चों, 2 की पावर -15 प्लस -5, 2 की पावर -20, ठीक है। अब पावर किस में है, माइनस में, तो रेसिप्रोकल कर दो, क्या हो जाएगा बच्चों 1/2 की पावर 20, दैट इज योर आंसर, ठीक है। और यहाँ पर आइडेंटिटी जरूर लिख देना बच्चों, a की पावर -m इक्वल टू 1/a की पावर m। आई होप बच्चों ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी क्लियर टू यू। अगर आपको पार्ट अच्छा लगे तो मैं पार्ट 2 भी लेके आऊंगी, जिससे कि आपको एक्सपोनेंट वाले हार्ड क्वेश्चंस भी करा सकूं। एंड वन मोर थिंग बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन में ऊपर जो आइडेंटिटी यूज हो रही है और वही सेम आइडेंटिटी नीचे भी यूज हो रही है उसी क्वेश्चन में, तो आप ये मत सोचना कि ऊपर लिख दी तो नीचे नहीं लिखनी। नहीं बच्चों, मैथ्स में स्टेप वाइज मार्किंग होती है, स्टेप वाइज ही मैम आपको मार्क्स देती हैं, ठीक है। ये नहीं कि आपका नीचे आंसर सही आया तो मैम ने आपको मार्क्स दे दे, नहीं। बड़ी क्लासेस में क्या होता है, स्टेप वाइज मार्किंग होती है। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको यहाँ तक ही आपको मैम 1 मार्क्स
दे देंगी। समझ में आई बात? ये मत सोचना कि आपका आंसर गलत है तो आपके पूरे के 3 मार्क्स चले गए, नहीं। स्टेप वाइज मार्किंग में ऊपर के 2 स्टेप ठीक है, आपको 1 मार्क्स मैम मिल जाएंगे, दे देंगी, ठीक है। आई होप ऑल दिस क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू एंड बहुत अच्छे से समझाए हैं। लॉज को अच्छे से पढ़ना, तभी आप क्वेश्चन इजिली कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।